जम्मू कश्मीर में चुनावों का बिगुल बज चुका है। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में पहले फेज के चुनाव होने जा रहे हैं। सभी पार्टियों के नेताओं के बीच में जुबानी जंग जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। कई विवादास्पद बयान जो हैं वो पार्टी के नेता यहाँ पर दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है उसने अपना चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। अभी सभी पार्टियां जो है लगभग उन्होंने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 6 अगस्त को अब बीजेपी अपना चुनावी मैनिफेस्टो जो है वो यहाँ पर जारी करने जा रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव शुरू होते ही अब चुनावी रंग हर जगह नजर आ रहा है और सभी पार्टियों के नेताओं ने यहाँ पर अपना चुनावी प्रचार जो है वो भी यहाँ पर शुरू कर दिया है। लेकिन अब इस चुनावी प्रचार के दौरान कई ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर विवादास्पद बयान जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। इसी तरह के बयानबाजी जो है वो अब जम्मू का जो किश्तवाड़ ज़िला है वहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ से सामने आ रही है। और ये जो विवादास्पद बयान है ये लगभग सभी पार्टी के नेता जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। और इन विवादास्पद बयानों में धार्मिक नारेबाजी के साथ साथ यहाँ पर एक दूसरे को धमकी जो है वो भी दी जा रही है। पिछले हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर जो इंद्रवाल विधानसभा सीट है वहाँ से कांग्रेस में पूर्व मंत्री रहे जीएम सरूरी और जो अभी निर्दलीय यहाँ से खड़े हैं वो एक जनसभा कर रहे थे। उस दौरान वहां पर धार्मिक नारेबाजी जो है वो वहां पर हुई है, जिसके बाद उसका एक वीडियो जो है वो यहां पर वायरल हुआ है। और अब जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने इस मामले में यहां पर एफआईआर जो है वो यहां पर दर्ज कर ली है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हम गुलाम, हम मोहम्मद के गुलाम। क्या चलेगा यहाँ, क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफा, क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफा। आ गया भाई, आ गया शेर बबर, आ गया भाई, आ गया शेर बबर, आ गया छा गया भाई, छा गया शेर बबर, छा गया। इसके साथ ही साथ किश्तवाड़ की जो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पूर्व में मंत्री रहे हैं और अभी जो वहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं सज्जाद अहमद किचलू, उनका भी एक रैली का वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो यहाँ पर कुछ धमकियाँ देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और उसके दूसरी तरफ बीजेपी के भी यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं सुनील शर्मा, वो यहाँ पर अपनी चुनावी जनसभाओं में उस धमकियों का जवाब देते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये जो बदजुबानी है ये अब किश्तवाड़ के अलग अलग जगहों से यहाँ पर सामने आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो नेता हैं ये यहाँ पर जो ध्रुवीकरण है वो करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, जिसको देखते हुए अब यहाँ पर चुनाव आयोग जो है वो यहाँ पर काफी सख्त हो गया है। 4 अक्टूबर के बाद तुम्हारा हिसाब किताब होगा। ये सज्जाद अहमद किचलू 4 अक्टूबर के बाद तुम्हारे साथ निकलेगा। तुम्हारी ये गीदड़ बच्चियों से कौन डरेगा? हमें डराते हो? 4 अक्टूबर के बाद देखो हिसाब लूंगा। हिसाब लेने वाले एक समाज को डराते हैं। अगर हम किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ काफ़ी सेंसिटिव ज़िला जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर माना जाता है। ये ज़िला जो है वो पूरी तरह से आतंकवाद ग्रस्त जो है वो यहाँ पर रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कई बार जो धार्मिक जो विवाद हैं वो भी यहाँ पर हो चुके हैं। ऐसे में अब जो यहाँ पर नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के विवादास्पद बयान देकर चुनावों में कहीं ना कहीं जीत के लिए अपनी तैयारी करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर चुनाव आयोग है वो लगातार इस तरह के बयानों पर यहाँ पर नज़र रख रहा है। और साफ तौर पर चुनाव आयोग का कहना है कि अगर इस तरह की कोई भी गलती यहाँ पर कोई भी नेता करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो किश्तवाड़ और किश्तवाड़ में जो दो दूसरी विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं इंद्रवाल और पाडर, वहाँ पर ये नेता जो हैं वो लगातार अलग अलग तरह की सभाएं जो हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। और लगातार ये देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर अलग अलग वीडियो हैं वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश जो है वो चुनावों को लेकर यहाँ पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर चुनाव आयोग जो है वो यहाँ पर काफ़ी सख्त हो गया है। जम्मू कश्मीर में अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। और चुनाव प्रचार की शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी आज बानिहाल के संगलधान पहुंचे हैं और उसके साथ ही साथ कश्मीर के डूरू इलाके में यहाँ पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने यहाँ पर
दो जनसभाएं हैं उनको यहां पर संबोधित किया है। इन दोनों जनसभाओं में राहुल गांधी ने यहां पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है और साफ तौर पर उन्होंने लोकसभा चुनाव जो है उनका जिक्र किया है और उसको कहा है कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है उसने यहां पर जो लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी को फुल मेजोरिटी में यहां पर नहीं आने दिया है। और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं और अंत में नफरत की काट मोहब्बत से ही होती है। आप सब जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है, हराया जा सकता है। और आपने इस चुनाव में देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने यहां पर लोगों के बीच में जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलना है उसको लेकर चर्चा की है और राहुल गांधी ने लोगों से वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को यहां पर स्टेटहुड जो है वो यहां पर देंगे। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने कई ऐसे लोकल मुद्दे हैं जिनको यहां पर राहुल गांधी ने उठाया है। भाइयों और बहनों, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर दो स्टेट बनाए गए, तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया, पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में ये काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। अगर हम बानिहाल और डूरू सीट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि ये दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत सकती हैं। बानिहाल सीट पर यहां पर कांग्रेस पार्टी के यहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष हैं वकार रसूल वानी, वो यहां पर खड़े हैं। पहले भी वो इस सीट को यहां पर जीत चुके हैं। इसके साथ ही साथ डूरू विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर कांग्रेस में फिलहाल जो जनरल सेक्रेटरी हैं जीए मीर, वो इस सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो यहां पर पीडीपी के कैंडिडेट से हार गए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर यहां पर जीत सकती है। इसलिए जो राहुल गांधी हैं वो सबसे पहले इन्हीं दोनों सीट पर यहां पर आए हैं और उन्होंने यहां पर अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत जो है वो यहां पर की है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में यहां पर जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनके बीच में यहां पर अलायंस पहले ही हो चुका है। 35 सीट पर यहां पर कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनावी मैदान में उतरी है और इन सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी ने यहां पर अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो यहां पर जारी की है, जिसमें प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई ऐसे नेता हैं जो यहां पर चुनाव प्रचार के लिए यहां पर पहुंचने वाले हैं।
कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहां पर अलायंस करके कांग्रेस पार्टी यहां पर काफी सीटें जीत सकती है, और उसी को देखते हुए अब कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार की यहां पर शुरुआत भी की है। और राहुल गांधी जो हैं वो अब यहां पर निशाना साधते नजर आए हैं बीजेपी पर, और इसके साथ ही राहुल गांधी ने कई बड़े वादे जो हैं वो यहां पर जम्मू कश्मीर की जनता से किए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगभग चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपना चुनावी घोषणा पत्र यहां पर जारी कर दिया है, लेकिन लोगों को यहां पर इंतजार था कि बीजेपी यहां पर अपना चुनावी घोषणा पत्र कब जारी करती है। ऐसे में अब खबर जो है उसके मुताबिक 6 अगस्त को बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी करने वाली है, और बताया जा रहा है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो जम्मू यहां पर पहुंचेंगे। जम्मू में वो अपना चुनावी मैनिफेस्टो जो है वो यहां पर जारी करेंगे, और उसके बाद वो जम्मू में यहां पर एक रैली जो है उसको भी यहां पर संबोधित करेंगे। इससे पहले अगर हम बीजेपी की बात करें तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर यहां पर एक कमेटी बनाई थी, जिसमें पूर्व में डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर निर्मल सिंह जो थे उनको इसका अध्यक्ष जो है वो यहां पर बनाया गया था, और उन्होंने यहां पर सभी जगह से जो यहां पर उनको व्यूज मिले थे उसके बाद उन्होंने बताया जा रहा है कि अपना चुनावी घोषणा पत्र को जो लेकर व्यू जो है वो यहां पर पार्टी को दे दिया था, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर निर्मल सिंह जो हैं वो आज दिल्ली गए हुए हैं, जहां पर उनकी जो मुलाकात है वो गृह मंत्री अमित शाह से होनी है, जिसके बाद ये मैनिफेस्टो जो है वो यहां पर फाइनल कर दिया जाएगा। जो खबर है उसके मुताबिक जो ये बीजेपी मैनिफेस्टो तैयार कर रही है उसमें कई बड़े मुद्दे हो सकते हैं, खासतौर पर धारा 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने किस तरीके से विकास के काम कराए हैं उसका जिक्र इस मैनिफेस्टो में यहां पर हो सकता है। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने जिस तरीके से जो सरकार है उसने यहां पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं उसकी बात भी इस मैनिफेस्टो में यहां पर हो सकती है, और बीजेपी भी अपने मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं स्टेटहुड का मुद्दा जो है उसको यहां पर रख सकती है, और कई ऐसे पेंडिंग मुद्दे हैं जिनका इंतजार जम्मू कश्मीर की जनता यहां पर कर रही है, वो भी इस मैनिफेस्टो में यहां पर जगह जो है वो यहां पर पा सकते हैं। ऐसे में अब जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसका इंतजार यहां पर जम्मू कश्मीर की जनता यहां पर कर रही है, और बीजेपी की भी कोशिश ये रहेगी कि वो अपना मैनिफेस्टो इस तरीके से तैयार करे ताकि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जो धारा 370 के बाद यहां पर काम हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं आगे बीजेपी का रोड मैप क्या है उसको वो जम्मू कश्मीर के लोगों को यहां पर बता सके। ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो भी अपना घोषणा पत्र यहां पर जारी कर देगी, और जिसके बाद अब पहले फेज के लिए यहां पर चुनावी प्रचार जो है वो सभी पार्टियां शुरू कर देंगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें